हेलो एवरीवन, आप सभी का गोविला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम ऑडिट मेंसा डे में ऑडिट का देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम कराएं आप बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसे ही हम लेक्चर आपके लिए लेते आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, तभी तो पता चलेगा कि आ गए हैं क्वेश्चन। आपको जैसे ही हम लेक्चर डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स। पर्स मीन्स मनी। एक्सप्लेन। देखिए जो स्कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो सार्वजनिक कोष का संरक्षक होता है। इसको क्या करे, व्याख्या कीजिए। तो इस पे हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखिए तो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये कौन से चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 to 8 चैप्टर में से आपका है चैप्टर 2 से ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो चैप्टर 2 से, राइट, चैप्टर 2 से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आपसे ये हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट, मतलब इसका आंसर देने से पहले जो मैं है की पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूँ। की पॉइंट्स कि हम क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो है सेफ गार्ड या फिर वॉच डॉग क्यों बोलते हैं। क्या पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स मतलब लोगों का पैसा, क्यों बोला जाता है सेफ गार्ड। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या है, मेंशन है, इसीलिए। और ये क्या है, लीगल बॉडी है, लीगल, राइट, लीगल बॉडी है। और इसको बहुत सारी क्या दिया गया है, क्या सेफ गार्ड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसीलिए इसको, और भी बहुत सारे रीजन जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है कैसे, ये है चैप्टर से कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले देखें तो ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, इसीलिए, राइट, किस लिए हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है। दूसरा ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब कि पैसों का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये इसका देख रेख करती हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बॉडी है बाय लॉ, राइट, ये है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड सेफ गार्ड, जो क्या को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है सेफ गार्ड, राइट, कि इसकी जो इन्होंने डिसीजन दिया कि कोई भी क्या कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट इनको डिनाई नहीं करेंगे, मानेंगे उनको, राइट, ये है। इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उनके इंटरेस्ट का सेफ गार्ड रखना, ये भी क्या है, क्या की ड्यूटी है, इसीलिए इसको सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक पर्स बोला गया है। तो यहाँ पे आपको की पॉइंट्स मिल गए जो कि चैप्टर से उठाए गए हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये क्या करते हैं, सबमिट करते हैं रिपोर्ट, मतलब जो भी ऑडिट किया ये सबमिट करेंगे सेंटर, स्टेट और यूटीज को, इसीलिए। इनकी जो पे हैं, इनकी जो अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जो 266 में मेंशन किया गया है। इनकी जो ड्यूटी है, जो एक्ट के, जो कि 1971 आर्टिकल 149 के थ्रू आया गया, इनकी ड्यूटी, इनका पावर, राइट, ये है। इनको जो रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी प्रकार जो है कैग को भी रिमूव किया जाता है। इसीलिए क्या बोला गया है, ये क्या है, ये सेफ गार्ड है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो कि चैप्टर से उठाए गए हैं, एक बार आपके माइंड में मैप बन गया, राइट, जो चैप्टर से उठाए गए।
क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं, चलिए अभी हमने नहीं किया तो हम बोल सकते हैं कि सच में ये लोगों के जो पर्स है, लोगों का जो पैसा है वो क्या कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं कि अच्छे से क्या हो, इस्तेमाल हो, लोगों का सही जगह क्या हो, खर्चा हो। तो करें, देखते हैं। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट। अकाउंट का ऑडिट करने की इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इंडिपेंडेंट मतलब कि विदाउट एनी, किसी के डिपेंड या कि विदाउट एनी फियर ये क्या करते हैं, अपने काम करते हैं। एंड फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और की फाइनेंस मतलब अगर हम सरकार का पैसा देखें और राज्य का पैसा देखें तो उनका क्या करते हैं, ये देखभाल करते हैं। तो हमने देखा कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। जो भी सारी डिपार्टमेंट ने अकाउंट बनाया, अकाउंट सबमिट, उसको कंपाइल किया एंड देन ऑडिट करेंगे, राइट। ये सारे चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो और क्या हो, स्टेट फाइनेंस, कि जो भी टैक्स पेयर ने पैसा दिया है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये है, राइट। अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मतलब वो तो मैंने आपको एज अ मैप बना दिया, अब ऐसे आप लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, एक और चीज जो रीसेंट हमारे कैग हैं वो क्या है, जीसी मुर्मूर, ठीक है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मूर, इनका पूरा नाम है। ये करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, 2020 से इन्होंने ऑफिस को अज्यूम किया, राइट। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये भी आप लिखें और इसको हाईलाइट करें। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होता है इनको रिकॉग्निशन। अब मैं आपको बताऊं हिस्ट्री ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, तो यहाँ पे इनकी जो नाम है, इनके जो पावर है, इनका जो फंक्शन है वो चेंज होता रहा। बहुत सारे क्या हुए, रिफॉर्म्स हुए, एक्ट्स लाए और कभी इनको बहुत सारा पावर दे दिया, फिर कभी क्योंकि लगा कि इतनी पावर अच्छे, आपके पास अगर एक समय पे बहुत सारा काम दे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसी प्रकार से इनकी बहुत रिफॉर्म हुई और वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है 1919, राइट। इससे इनकी जो नाम है, इनका जो काम है वो चेंज होता रहा। हिस्ट्री अगर हम देखें तो ऑफिस ऑफ ऑडिट जनरल लेटर डिजाइन एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर, पहले ऑडिटर जनरल और अब हम इनको किस नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। ये है, तो ये एक बार देख ले, राइट। तो इससे रिकॉग्नाइज मैं आपको बताऊं तो आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 ओल्ड एडिशन, ये जो है न्यू एडिशन में आपका नाम मिलेगा, ये चैप्टर 2 में मिलेगा न्यू एडिशन में। लेकिन अगर हम देखें चैप्टर पुराने एडिशन तो उनके जो पावर फंक्शन या उनका जो नाम है, हिस्ट्री जो बहुत चेंज, तो हिस्ट्री के नाम से आपको पुराने एडिशन में मिलेंगे कि कैसे कैसे इनका रिफॉर्म हुआ, चेंज हुए इनके बहुत सारे, जैसे कि वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स 1919 जो मेंशन है। अब ये इंडिपेंडेंट है, दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्रता, मतलब कि ये स्वतंत्र बॉडी है। कैसे, ये कैग इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये लीगल अथॉरिटी है, बाय लॉ आया हुआ है, राइट। अब देखिए इनको अपॉइंट किया जा अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 5 आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इनको रिमूव्स in the same manner on the same ground as Supreme Court judge,
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इनको रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसी प्रकार होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं उनके द्वारा, राइट। सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश के जैसे द्वारा उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये देखिएगा इनके जो ड्यूटीज हैं, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्चार्ज द ड्यूटी विदाउट, मतलब विदाउट, ये इंडिपेंडेंट क्यों है कि विदाउट एनी प्रेशर। देखा जाता है कि जो रिलेशन बिटवीन, जो रिलेशन मतलब कि जो अकाउंट बनाते हैं उनसे जो ऑडिट करते हैं उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, वो फियर और फेवर उनके नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अपने कर्तव्य का पालन क्या करे, अच्छे से करे, इसीलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र बॉडी है, राइट, स्वतंत्र बॉडी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। ये इसमें क्या लिखेंगे कि इनकी जो फाइनेंशियल पावर है, डेलीगेशन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, इनकी जो पेज है, इनकी जो अलाउंसेस हैं, इनकी जो पेंशन है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये सारी कहाँ से आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन है, राइट। इनको फाइनेंशियल पावर, पैसे, इनको सैलरी कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो इसीलिए सेकंड ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब हम करेंगे फोर्थ। ये सारे आप लिखेंगे तो मजाल है कि आपके एक भी मार्क्स क्या कर सकता है, कट हो सकता है। फिर ड्यूटीज एंड पावर की बात करें, इनकी कर्तव्य और शक्तियां की बात करें तो ये हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, आउटलाइन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनके ड्यूटी एंड इनकी पावर क्या है कि गवर्नमेंट के अकाउंट एंड ऑडिट के आउटलाइन क्या करे, बनाए, राइट। वो किसमें है, इनका जो पावर है वो सर्विसेज, इनके पावर ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, जो कि आर्टिकल 149 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, राइट। तो ये लिखिए, तो कौन से ड्यूटीज एंड पावर पार्लियामेंट के थ्रू दिया जाता है, इसीलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। फिर देखिए गवर्नमेंट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अकाउंट में इनका क्या योगदान है देखते हैं। तो कैग इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंपाइलिंग, हमने देखा कि डिफरेंट चैप्टर फर्स्ट में हमने यही पढ़ा कि हर एक मिनिस्ट्री को क्या दे दिया, पैसा दे दिया गया, एंड हर एक मिनिस्ट्री क्या करेंगी, पैसा उनको दे दिया कि ये इतना पैसा है, खर्च करे, तो अकाउंट बनाएंगे और उनको कंपाइल, मतलब सबको कंपाइल करके ही ऑडिट होगा। तो एक कंपाइल द अकाउंटिंग ऑफ यूनियन, स्टेट एंड सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, ये सबके क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल ऑफ कीपिंग अकाउंट एज नेसेसरी, राइट। तो ये कीपिंग, इनको चेंज करने और इनको सम टाइम क्या हो जाती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीव ऑफ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर विथ कंसल्टेशन। कभी इनको इनकी जो ड्यूटीज हैं अकाउंट कंपाइल करने के लिए रिलीव मतलब कि छूट दे दिया जाता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये लिखिएगा, मेन आपने क्या लिखना है, जो अकाउंट का कंपाइल करने की जो ड्यूटी होती है वो क्या है, कैग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे ये बुक से लिया गया है, बुक से ये चीज ली गई है। तो देखिए जो सेक्शन 22, इसको लिख सकते हैं, एक्ट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, राइट। सेक्शन 22 लिख सकते हैं, जो कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ड्यूटीज एंड पावर रिगार्डिंग गवर्नमेंट, जो भी ड्यूटीज होती हैं, जो भी पावर होती हैं सरकारी खातों का, वो क्या करते हैं, एक्ट सेक्शन 10 ऑफ एक्ट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी आपके बुक से लिया गया है।
राइट। तो ये सारी चीजें मेंशन करें, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है ऑडिट। ऑडिट का काम ही इनका होता है। किस चीज का ऑडिट करेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है रिसिट्स, पैसा आया, एक्सपेंडिचर खर्चा कहाँ किया, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक, मतलब कि कोई भी स्टोर में सामान आया, कितना स्टॉक में है चीजें, इन सब का ऑडिट करने का काम क्या होता है? कैग का, राइट। तो ये क्या, ऑल्सो ऑडिट बॉडीज ऑफ अथॉरिटी सस्टेनेबली फाइनेंस बाय ग्रांट और लोन ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे देखें जो ड्यूटीज हैं रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ कैग, वो क्या लिखा गया है? सेक्शन 13, 16, 17 ऑफ द एक्ट। तो ये भी लिखे, जब आप ऑडिट लिखेंगे तो ये जरूर मेंशन करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? कैग प्रिपेयर और सबमिट, ऐसे नहीं इनको इंडिपेंडेंट या सेफगार्ड ऑफ पब्लिक फंड बोला गया है कि लोगों का पैसा तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं किनको? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, एडमिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विथ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी उन्होंने ऑडिट किया, कैसे किया, पैसे जो खर्च हुआ उनको रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, राइट। तो ये हो जाता है। वो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 49 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू सबमिट द रिपोर्ट। ये लिखेंगे आप, जो कि अच्छा रहेगा। जितना अच्छे से लिखेंगे उतनी आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये चीज आप लिखें, क्योंकि वो क्यों है, लोगों का पैसा कैसे बोल सकते हैं वो सही है, क्योंकि वो रिपोर्ट को सबमिट करते हैं कि उन्होंने काम अच्छा किया है या नहीं, राइट। फिर आता है इंस्पेक्शन एंड इंफॉर्मेशन, निरीक्षण एंड सूचना, मतलब कि कैग हैज द अथॉरिटी, उनको पावर दिया गया है टू इंस्पेक्ट द ऑफिस ऑफ अकाउंट। जो भी ऑफिस ऑफ अकाउंट, जो भी मिनिस्ट्री को पैसा खर्च करने के लिए दिया गया है, वो वहां पे जाके इंस्पेक्ट मतलब जांच कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, सीक इंफॉर्मेशन नेसेसरी, और वो इंफॉर्मेशन, सूचना, किसी भी चीज अकाउंट के रिगार्डिंग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये पैसा दिया, आपने कहाँ खर्च किया, बताए। नहीं बताएंगे तो उनको क्या होगा? पनिशमेंट दिया जाएगा, राइट। ऐसे ही होता है। तो प्रॉपर गवर्नमेंट, लोगों का पैसा है, कहाँ कहाँ, इंटरेस्ट ऑफ से टैक्स पेयर, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का क्या की। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। फिर आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या? तो देखें, तो कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर certifying the net proceed of certain tax levied collected by the union of government but assigned to the state, as well as tax distribute between the union and state। मतलब कि राज्य जो है और यूनियन के बीच में कितना फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी क्या होता है? क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ये है कि गवर्नमेंट क्या करेंगी? टैक्स लिवाइड मतलब कि लगाएंगी, कलेक्ट पैसा लेंगी, लेकिन वो क्या कर देंगी? असाइन मतलब कि स्टेट को दे देंगी। तो ये सब चीजों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कैग, जो कि आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। वैसे तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये किया जाता है, बट ये भी क्या करते हैं? कैग की ड्यूटी, जो कि आप चैप्टर 5th में पढ़ेंगे, चैप्टर 5th में, राइट। तो ये हो जाता है, राइट स्टूडेंट। तो ये चीजें थी, आप ये सारे पॉइंट्स लिखे। क्यों? अब आपको समझ आया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स क्यों है? सार्वजनिक कोष का संरक्षक होता है। कैग क्यों होता है? ये सारे पॉइंट्स लिखे, ये आपको हमने बता दिया, राइट। तो इस प्रकार है। तो अगर
इसी प्रकार आपने हमसे पढ़ना है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो आपके होंगे 2999 में। आप क्या कर सकते हैं, हमारे कॉम्बो प्रीमियम लेक्चर ले सकते हैं सारे, मतलब कि आपको सब कुछ, उसका कॉस्ट पड़ेगा 7999, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन किया जाएगा, राइट। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी हर कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारी हैंडबुक आ चुकी है, जो कि बायलिंगुअल लैंग्वेज में क्या है, अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है, राइट। तो इस प्रकार हमारी देखिए कॉपी चेकिंग होती है, देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे है, आप जाके जांच कर सकते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखिए इस प्रकार, हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, जनरल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, ऑडिट एंड अकाउंट, जनरल साइंस, एवरीथिंग, राइट। और ये हमारे रिजल्ट हैं, जो कि ये जो आपको कॉपी दिख रही है वो मोहित राठी जी की हैं, जो कि इस प्रकार आपके चेक होती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही ले, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, आजकल बच्चे बहुत परेशान है कि डेट कब आएगी, तो जब डेट आनी होगी तो आ जाएगी, आप अभी पढ़ाई करें। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे देखें। तो जो लेक्चर अच्छी लगे तो लाइक करें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू। तैयारी करते रहें, एग्जाम डेट का जो है सोचना बंद कर ले, थैंक यू।